Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about genetic disorder of chapter Principal Inheritance and Variation of NCERT Biology of class 12th. So without wasting time, let's start it. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब सिंगल जीन के अंदर एल्ट्रेशन हो और म्यूटेशन हो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसी कंडीशन डेवलप होती हैं। ये डिसऑर्डर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर किसी फैमिली में मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो हम उनको इजीली ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। आगे आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइप कि कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले आता है हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया। एनसीईआरटी के अंदर जो हमें पढ़ने हैं वो है हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। जो सबसे पहले जो टाइप आता है हमारे पास वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या एक सेंस लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से ट्रांसमिट होता है टू द मेल प्रोजनी। कहने का मतलब क्या है, यानी हाइड्रोजाइगस फीमेल कैरियर से ट्रांसमिट होगा सन में। इस कंडीशन के दौरान इसके अंदर होता क्या है, एक सिंगल प्रोटीन जो कि पार्ट है कास्केड ऑफ प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, जिससे अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर अगर छोटा सा कट लगेगा तो भी क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये क्या है, हेमोफीलिया। जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। कहने का मतलब क्या है, जब इसके अंदर जो दोनों ही पार्टनर हैं यानी मदर और फादर वो क्या रहते हैं, कैरियर रहते हैं इस जीन के लिए, यानी ये ट्रांसमिट होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ये डिजीज कंट्रोल होती है बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज HBA एंड HBS। इस दौरान दो तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। होमोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, HBS एंड HBS, यानी जब कैरियर पेरेंट से मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग में हमें क्या मिले, HBS एंड HBS, तो ये क्या शो करेगा, डिजीज ऑफ फिनोटाइप यानी सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, HBA एंड HBS। ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, मगर ये क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा इस डिजीज़ के लिए, क्योंकि इसके अंदर 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, HBS टाइप। आगे हम देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है। ये होता इस वजह से है ड्यू टू सिंगल वे सब्स्टिट्यूशन ऑफ GAG टू GUG। कहने का मतलब क्या है, mRNA के दौरान जब GAG को कोड होना था तो वहाँ क्या जाता है, GUG, जिससे क्या होगा, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के दौरान वह ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या जाता है, वेलेनाइन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉर्मली किसी नॉर्मल इंसान के अंदर जो कि क्या है, अनअफेक्टेड है, उसके अंदर जो HBA जीन है वो कोड करता है फॉर GAG एंड CTC, जिससे mRNA के दौरान क्या फॉर्म होता है, GAG, और 6 पोजीशन पे क्या आता है हमारा, ग्लूटामिक एसिड। मगर सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर जो HBS जीन है वो कोड करता है फॉर GTC एंड CAC, जिससे mRNA के दौरान जहाँ GAG फॉर्म होता था वहाँ क्या फॉर्म होगा, GUG, जिससे क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलेनाइन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। अब इसे होगा क्या, जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है पोलिमराइजेशन के दौरान अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो RBC की शेप थी बायोकॉन्केव डिस्क से वो चेंज हो जाएगी इनटू सिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आगे जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया क्या है, इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता क्या है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके अंदर एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि क्या कराता था, फिनाइलिन जो कि अमीनो एसिड है उसकी कन्वर्जन कराता था इनटू टायरोसिन। अब ये एंजाइम एब्सेंट है, इस वजह से फिनाइलिन की कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो पाएगी, जिससे ये फिनाइलिन एक्यूमुलेट होगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में, जिससे ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोज ड्यू टू एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। इसके बाद इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, एक है एनिप्लॉइडी, एक है पॉलीप्लॉइडी।
सेल डिवीजन साइकिल के दौरान जब क्रोमेटिड की सेग्रीगेशन होती है उस दौरान उसकी फेलियर हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी के दो एग्जाम्पल हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट आगे है पॉलीप्लॉइडी। सेल डिवीजन के दौरान टेलोफेज स्टेज के बाद साइटोकिनेसिस आती है। साइटोकिनेसिस का जब फेलियर हो जाता है उस दौरान जो क्रोमोसोम का पूरा ही सेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये देखा जाता है प्लांट के केस में, तो इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले आता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका क्या होता है, एडिशनल कॉपी बन जाती है, उसी को बोलते हैं डाउन। डाउन सिंड्रोम को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने इन 1866। क्या क्या देखने को मिलता है अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर? स्मॉल राउंड हेड होता है, फ्यूरिड टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाम ब्रॉड होती है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है, रिटार्डेड होती है। नेक्स्ट आता हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम दैट इज कैरियोटाइप 45 विद XO। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा? सच फीमेल आर स्टीराइल, ओवरीज रूडिमेंट्री विसाइड, और इनके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास क्लाइनेफिलिटर सिंड्रोम। ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो कैरियोटाइप है वो क्या हो जाता है, 47XXY, यानी एडिशनल कॉपी बन जाती है किसकी, 1X क्रोमोसोम की। अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है, मगर इसमें कुछ फीमाइन फीचर भी डेवलप होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड गाइनेमिस्टीशिया। और ये इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं। तो ये है क्लाइनेफिलिटर सिंड्रोम। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इफ यू लाइक द वीडियो, then subscribe to my channel so that more any learning content I will provide you.